अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हों। जी, यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपनी हर वीडियो जो है उसका स्टार्ट जो है वो नाश्ते से ही करूँ, क्योंकि मेरी कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अपनी डे रूटीन जो है वो सारी सुबह से लेके शाम तक मैं क्या करती हूँ, किस तरह मेरा दिन गुजरता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाई है अपने लिए चाय और साथ है सैंडविच और साथ है एक एग चिकन वाला सैंडविच है। चिकन मैंने लिया है और आप उसको श्रेड करके चिकन को साथ में उसमें आप सैलड ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें, नमक थोड़ा सा, काली मिर्चें और बस यही था। तो वो जी मैंने सैंडविच अपना तैयार कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की, घर की चीज़ें जो हैं वो जगह पे रखी, बच्चों के कमरे की हालत जो है वो दुरुस्त की। और ये जी मेरा अपना बेडरूम है, यहाँ पे इसका बुरा हाल है। और वैसे भी अब तो बच्चे घर होते हैं तो कोई किसी चीज़ का हाल नहीं रहता। अगर आप एक दफ़ा ठीक करते हो तो आप जब घंटे बाद देखते हो तो हर चीज़ जो है वो वैसी की वैसी हुई हुई पड़ी होती है। बच्चे जब नॉर्मल दिनों में स्कूल जाते थे तो मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा सफाई करती थी। मैं डेली सफाई नहीं करती थी क्योंकि बच्चे सारा दिन घर नहीं होते थे, तो फिर अकेले बंदे ने घर में क्या काम करना होता है। कमरे की मैंने सेटिंग जो है वो दुरुस्त की है। और उसके बाद जी आज बन रहा है चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा। आप इसे चिकन फतीजा पिज़्ज़ा भी कह लें, चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा भी कह लें, सिर्फ चिकन वाला, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको अनाउंस कर लें। चीज़ें सेम होती हैं, बस आप उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो उनकी थोड़ी बहुत आगे पीछे करके तो आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बोन, ब्रेस्ट का चिकन है और 300 ग्राम था तकरीबन। उसमें मैंने डाला है नमक, उसके बाद ये है लाल मिर्च और फिर क्रश्ड रेड चिली कुटी हुई और ओरिगानो डाला है मैंने इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। मैंने आधी चम्मच से भी कम इसके अंदर ऑयल डाला था। जब आप पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए कुछ बना रहे होते हैं तो कोशिश भी यही करनी चाहिए कि उसमें ऑयल ना ही जाए, क्योंकि जितना ऑयल कम होगा वो उतना ही अच्छा रहता है। अच्छा जी, इसके बाद चिकन को मैंने भूनने के बाद उसमें डाला है लेमन जूस और अब मैंने शिमला मिर्च रेड और फिर ग्रीन और प्याज काट के रखे हुए थे, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड किया और इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के अंदर ही थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लूँगी। ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये बाकी पिज़्ज़े जो हैं उनसे हट के है। इसकी जो टॉपिंग है वो बिल्कुल और तरीके से अभी आप देखेंगे। जी, यहाँ पे जो चिकन के साथ मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं वो हो चुकी हैं रेडी बिल्कुल। उनको ज़्यादा भी आपने नहीं गलाना, बस थोड़ा सा उनको टाइम देना। और जहाँ पे एक गया कोयला इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए। जी, तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और जो स्मोक है वो अच्छे से सारे चिकन के अंदर मिक्स हो जाएगी तो आपको बारबेक्यू वाला ही फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े के लिए डो बना के रखी हुई थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं पिज़्ज़े की डो किस तरह तैयार करती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती, 2 से 3 चीज़ें होती हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे ही डो जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में देखिए, मैंने आपके साथ मुकम्मल पिज़्ज़ा की जो रेसिपी जो है वो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं सारा दिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। हमारे घर में टोटल 4 से 5 पिज़्ज़ा बनते हैं और हर पिज़्ज़ा जो है वो उसकी टॉपिंग अलग ही होती है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि 5 तरह के पिज़्ज़े हमारे घर में तैयार होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फ़िश वाला पिज़्ज़ा हम ज़्यादा बनाते हैं, तो इस दफ़ा जी उनकी उनकी डिमांड, उनकी फ़रमाइश पे ही मैं ये वाला पिज़्ज़ा बना रही हूँ कि मैंने अब फ़िश वाला नहीं खाना। तो इतने अर्से से मैं सेम खा रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है चिकन वाला पिज़्ज़ा, तो उन्होंने ख़ुद ही रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा जी, ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये है मिराज साहब का
मिराज का पिज़्ज़ा मैंने सबसे पहले रेडी किया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सॉस लगाई है पिज़्ज़ा की और मिर्चों के बिना। उसके बाद इसके ऊपर गई है फ़िश और गए हैं इसके ऊपर फ्राइज़। तो ये वाला था जी सिंपल सा पिज़्ज़ा मिराज का। अब आ गया है मैदान में अबराश का पिज़्ज़ा। अबराश का देखें जी और सा का पिज़्ज़ा, इसके ऊपर भी सॉस की है विदाउट मिर्ची, और उसमें बाद गई है फ़िश, और फ़िश के बाद इसके ऊपर गया सिर्फ़ और सिर्फ मोज़रेला, और कोई चीज़ भी नहीं मैं अबराश के ऊपर पसंद। तो मैंने ये वाले जो पिज़्ज़ा थे ये मैंने सबसे पहले तैयार किए कि इनका तो काम ख़त्म हो, और इंतज़ार भी था बच्चों को। ज़ाहिर सी बात, जब स्मेल जाती है तो वो बार बार चेक करने आ रहे थे कि अभी तक तैयार हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आती है हमारे जो मेजर पिज़्ज़े हैं उनकी बारी आती है। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है ये मैंने रेडी करके रखी हुई है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मैं पिज़्ज़ा सॉस किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ जो है ना वो अपलोड की हुई हैं, शेयर की हुई हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सी चीज़ें इस वीडियो में मैंने नहीं शूट की। अच्छा, ये जो फिलिंग मैंने तैयार करके रखी हुई थी पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा सॉस की, उसके बाद मैंने ऊपर फिलिंग डाली है। उसकी अलहदा से मैंने इसके ऊपर वेजेस नहीं डाली। शिमला मिर्च और प्याज जो थे वो मैंने चिकन के अंदर ही उनको कर लिया था। तो उसके बाद मैं ऑलिव्स डाल रही हूँ। तो ये था मेरे हस्बैंड का पिज़्ज़ा। अब है मेरे पिज़्ज़ा की बारी की। तो ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये भी और होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि जो पहले मैंने बनाया तो उससे ये भी हट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो 5 तरह के डिफरेंट पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो तैयार होते हैं। साइज़ भी लोगों के हिसाब से ही होते हैं खाने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन खा रहा है और पिज़्ज़ा का साइज़ क्या होगा। तो जो 5वां पिज़्ज़ा होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, मेरा जो पिज़्ज़ा है ना जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिस हैं वो ऐड करूँ, और जो मोज़रेला है उसकी क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ। तो मुझे ज़्यादा वेजिस पसंद है, पिज़्ज़ा के ऊपर भी पसंद है। वैसे बेक्ड वेजिस मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और पास्ता के अंदर, मैक्रोनी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो है वो पसंद है। अच्छा, ये जो है ये मेरे हस्बैंड का पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। तो जो मेरा पिज़्ज़ा था वो मैंने रखा हुआ था बेक होने के लिए। और ये देखें जी, ये जो लास्ट पिज़्ज़ा है, यानी इसके बाद खैर और अभी आ रहा है वो तो एक्स्ट्रा है ना, लेकिन ये जो मेरा वाला पिज़्ज़ा है ये भी हो चुका है रेडी। इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ ब्रोकली डाली है, वो मैंने अलहदा से इतनी ही बॉयल की थी कि जितनी मेरे पिज़्ज़े के ऊपर आ जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद पिज़्ज़े के ऊपर ब्रोकली, बच्चे भी नहीं खाते। बच्चे वैसे बेक्ड ब्रोकली जो है वो खुश होके खा लेते हैं। ये देखिए, पिज़्ज़ा जो है वो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत था और यमी था। तो चलो, यमी की तो समझ आती है कि वीडियो में अब बंदा कैसे बस सुन ही सकता है, इमेजिन ही कर सकता है कि यमी होगा, लेकिन कैमरा में उस तरह से मुझे लगता है कि प्यारा या खूबसूरत पिज़्ज़ा नहीं नज़र आ रहा। ये हमारा लंच जो है तकरीबन 2 से ऊपर ही टाइम हो गया था। लंच हमें करते करते 3 बज चुके थे। तो फिर इतना लेट अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको डिनर के लिए गुंजाइश नहीं बचती। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम हो चुके हैं फ्री। ये है सेकंड टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम था, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी लेट था। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खीर अपने लिए, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ मीठा खाऊं। चाय पे मेरा ज़रा दिल नहीं था, तो मैं खा रही थी खीर। और साथ में मिराज के लिए मैंने बनाया दूध, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो सोना चाह रहा था, और सोने से पहले उसका यही दिल होता है कि उसको गर्मा गर्म दूध मिल जाए। पहले तो वो बहुत पीता था, दिन में बार बार उसका दिल होता था फीडर, तो मैं उसको मना करती थी। लेकिन अब मैंने कुछ दिनों से नोट किया कि वो दूध जो है वो फीडर नहीं ले रहा, तो मैं ख़ुद फिर उसको देती हूँ दिन में कम से कम। मैं कहती हूँ बच्चे को 2 फीडर तो दूध पीना ही चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने मिराज के लिए किया है दूध गर्म, और अपने लिए मैंने ली है गाजर वाली खीर। गाजर वाली खीर की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत आसान सी रेसिपी है। और ये जी कुछ नया होने वाला है। नया क्या होना है, बेकिंग होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो उसकी जो तैयारी है वो हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल के रखी हुई थी। अब मैं लेके जा रही हूँ अपनी जो फेवरेट जगह पे, जहाँ पे मैं सेकंड टाइम बैठ के
चाय पीती हूँ या कुछ भी, मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाना होता है तो मैं इस जगह पे बैठती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और वैसे भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, और ये अच्छा मौसम भी हमें खुशकिस्मती से ही मिलता है, क्योंकि सारा साल तो तकरीबन यहाँ पे ठंड रहती है, और गर्मियों में भी अगर साथ हवाएं चलना शुरू हो जाएं तो बस फिर आप भूल ही जाएं गर्मी, तब भी मौसम ऐसे ही हो जाता है। ये कपड़ों का स्टैंड मैंने किया साइड पे, अब मैं बैठूंगी यहाँ पे आराम से और इंजॉय करूँगी। तो वीडियो का टाइम भी हो चुका है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।